नमस्कार, सुप्रभात। मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। अपने नाम के अनुसार ही यह एकादशी का व्रत पुत्र सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। हमारे आज के इस कार्यक्रम को आप देखना न भूलें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व क्या है। अगर आप अपनी संतान की बुरी आदतों से परेशान हैं तो उसके लिए क्या खास उपाय करें, साथ ही उत्तम संतान प्राप्ति के कुछ खास उपाय। एकादशी, जिसमें समाहित है 7 एकादशी की ऊर्जा। व्रत जो पुत्र को देगा वैभव, यश और उत्तम स्वास्थ्य। कैसे है पुत्रदा एकादशी व्रत, मनचाहा फल पाने का अचूक व्रत। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसा कि आज है पुत्रदा एकादशी, तो इस व्रत का ज्योतिष महत्व क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। यथा नामो तथा गुणा। पुत्रदा एकादशी, तात्पर्य नहीं कि ये पुत्र प्रदान करने वाली है। पुत्र को वैभव, यश, कीर्ति और स्वास्थ्य, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये 11 एकादशियों में, जिन्हें एकादश रुद्रों की रुद्राणियां कहा जाता है, उनमें से पुत्रदा एकादशी अपने आप में वैज्ञानिक तथ्यों से भी सिद्ध है। यह पौष मास की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली ये एकादशी सात प्रकार के अन्य एकादशियों की ऊर्जा को अपने में समाहित किए रखी, क्योंकि पुष्पम पत्रम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छते तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। योगी जन किसी भी फल की प्राप्ति के लिए आत्मोत्तरभूतेषु यह पश्यस्य पश्यति। आप केवल अपने पुत्र को देख रहे हैं, यह देखना नहीं हुआ, यह पश्चन नहीं हुआ, यह भ्रांति है। पुत्रदा एकादशी आज के दिन किए जाने वाले संकल्प और व्रत में, जब अपने पुत्र से ज्यादा दूसरे पुत्र को और दूसरे के पुत्रों को कामना हितार्थ पूर्ण आयु, दूसरों के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए आपका पुत्र जब परोपकार की भावना में रत रहे, तथा पुत्रदा एकादशी सत्यम ब्रवीत में वाक्यम पुत्रम प्राप्ति सुनिश्चित। सत्यवादी पुत्र होता है पुत्रदा एकादशी के परिणाम स्वरूप। आज है पुत्रदा एकादशी और आपने इस व्रत का महत्व बताया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो संतान सुख से वंचित हैं, दवाइयां भी असर नहीं कर रही और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो क्या खास उपाय करें आज के दिन। पुत्रदा एकादशी से अगर 110 दिन न्यूनतम या 11 महीनों में पड़ने वाली एकादशियों में यह व्रत सत्य भाषण के साथ उठा लिया जाए और फिर 11वीं एकादशी उद्यापन द्वादशी युक्त पारण कर लिया जाए, तो पुत्र तो छोड़ो, सत्यवादी पुत्र प्राप्त होता है, जो संसार में सर्वोत्तम धर्म परोपकार में रत रहता है।
संतान सुख की प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय बताए हमें त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे वो संतान जो बुरी आदतों में शामिल होते हैं, जो गलत राह पर चले जाते हैं, उनकी बुरी आदतों को दूर करने के लिए आप क्या खास उपाय कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आज है पुत्रदा एकादशी, तो उत्तम संतान की प्राप्ति के कुछ खास उपाय हमें दे रहे हैं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे बात करना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी संतान गलत चीजों में शामिल हो जाती है, उन्हें बुरी आदतें लग जाती हैं। तो बुरी आदतों को दूर करने के लिए वो क्या खास उपाय करें? पुत्र बृहस्पति का कारकत्व लेकर जन्म लेता है। तादृशः शरीरम स्यातः सपुत्र पवित्राणाम कुलाम वंशाम सपुत्र उद्धारयेत कुले वंशे सपुत्र। लेकिन सत्यम उदीर्येत सत्रम ब्रूयात, यानी आज के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर नशा करने वाले लोग अपने ही तादरस, इसलिए आज के दिन व्रत करने पर और 11 पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर पूर्ण हो जाता है या पुत्रदा एकादशी से 11वीं एकादशी तक, तो व्यक्ति के अंदर नशे के प्रति अनुराग नहीं, विराग जन्म ले लेगा। त्रिपाठी जी, जैसा कि आज है पुत्रदा एकादशी और हर किसी को उत्तम संतान की कामना होती है, हम आपसे जानना चाहेंगे वो कौन से खास उपाय हैं जो माता पिता करें जिससे कि उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। मैंने कहा ना कि सत्य के दूसर धर्म की दूसर सत्य समाना। असत्य भाषण, असत्य चिंतन और असत्य फल, जिसको कहते हैं आकाश कुसुम या आकाश फल, अकर्मण्यता का ये भाव इस व्रत में कदापि नहीं आना चाहिए। यही एक विशेष सावधानी है। पुत्रदा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में हमें त्रिपाठी जी ने बताया। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं संतोष कुमार चतुर्वेदी रिंकू। मेरा जन्म तिथि है 12/10/79, सुबह 7:10, जन्म प्लेस मोहनिया, डिस्ट्रिक्ट कैमूर। मैं जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूं और असफल रहा हूं। बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन कहीं हो नहीं रहा है मेरा। मैं जॉब करूं या कोई व्यवसाय करूं, कृपया देखिए, समाधान कीजिए। मेरी स्थिति इस समय खराब चल रही है। तुला मिथुन आद्रा, उच्च कोटि का वैभवशाली व्यापारी बनने की स्थिति आप द्वारा प्रदत्त पृष्ठभूमि से बिल्कुल परिलक्षित है। 9वें 10वें एकादशे चैवं द्वादशे तु लग्नता पंचक मालव्य हंसात् योगात् सृजतेयं तदमात् सप्तऋषोक्त। एक नहीं 7 ऋषियों का ये मत है कि अगर लगातार 9वीं 10वीं 11वां और 12 तथा लग्न ये भरे हों तो मालव्य और हंस जैसे योगों का भी सृजन हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी और को न देखना हो तो ये योग धीरू भाई अंबानी के कुंडली में है, जो एक बहुत ही निम्न स्तर के व्यापार से भारतवर्ष के हर कोने में आज अपने व्यापार का स्थापन प्रदर्शन उनके जाने के बाद भी जारी है। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं निमित चांदना अपने भाई रविंद्र चांदना के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/2/1982, टाइम है 4:42 शाम को, जन्म स्थान कोटा। गुरुजी, पहले उनकी एक शादी हुई थी जो तलाक हो गया, अब दूसरी शादी उनकी कब होगी, कहाँ से होगी? अगर कोई ज्योतिष उपाय हो तो मुझे बताएं। गुरुजी प्रणाम, प्रण वंदना। कर तुला स्वाति नहीं, दूसरी शादी इनकी ना करें तो अच्छी बात है। ये स्वयं निर्धारित कर ले, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है और निर्धारण ये कर चुके। इनकी चतुर्थ भावस्थ और वहां से सप्तम भाव का सृजन
शनि और मंगल की युति। पत्नी या पति में विभेद ही नहीं पैदा करता, विच्छेद ही नहीं पैदा करता, अपितु घातक हो जाता है। और इस घातक अवस्था से बचने के लिए इनको दूसरा विवाह न करके लिविंग रिलेशनशिप कर ले या किसी के साथ चल दे तो इनके जीवन के लिए अच्छा कहा जाएगा। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अगर आप भी किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, व्यापार, धन या कैरियर से संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप भी हमें एसएमएस या कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे एकादशी व्रत जो देगा पुत्र को स्वास्थ्य, यश और वैभव। पुत्रदा एकादशी व्रत के फल बनाएंगे पुत्र को पराक्रमी और सत्यवादी। पुत्र संबंधी सभी समस्याओं का अचूक उपाय। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 8 जनवरी और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में, दोपहर को होंगे वृषभ राशि में। राजेश जी, जैसा कि आज है पुत्रदा एकादशी, तो आज के दिन कौन से उपाय लाभकारी होंगे और असरदार होंगे, बताइए हमारे दर्शकों को। पुत्रदा एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्र प्राप्ति के लिए जो हम एकादशी करते हैं वह है पुत्रदा एकादशी। यहाँ मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुत्र का संबंध पुत्र में मीन्स मेल और फीमेल से नहीं है, क्योंकि प्रकृति में यदि हम कपिल मुनि के शास्त्र को देखते हैं, प्रकृति और पुरुष, पुरुष तो सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम है, बाकी सब हम प्रकृति में आते हैं। तो जो हमें पू नामक नरक से बचाता है वह पुत्र कहलाता है, चाहे कन्या हो चाहे वह पुत्र हो। आप महारानी लक्ष्मीबाई को आप पुत्र कहेंगे या कन्या कहेंगे, महात्मा गांधी को आप मेल कहेंगे या फीमेल कहेंगे, रानी दुर्गावती को आप मेल कहेंगे या फीमेल कहेंगे, इंदिरा गांधी को आप मेल कहेंगे या फीमेल कहेंगे। तो उस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्र में महिला और पुरुषों में कभी भेद नहीं रखा गया है, क्योंकि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम सब प्रकृति हैं। इसलिए जो आपके घर का नाम रोशन करे वह पुत्र होता है, चाहे कन्या रूप में हो चाहे कैसे ही हो, क्योंकि हमारे इसमें लिंग भेद नहीं होता है। तो अच्छे संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से घर में पराक्रमी संतान की प्राप्ति होती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। आज का दिन उनके लिए क्या खास है, आज का दिन कैसा रहेगा उनका? मेष राशि के व्यक्तियों के लिए तो बहुत अच्छा दिन है, और चंद्रमा भी आज आपकी राशि का है, मंगल की भी आज विशेष कृपा है। तो दोनों ग्रह जब साथ हों तो सफलता निश्चित है। वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए दोपहर के बाद समय सही होगा। दोपहर तक थोड़ा सा सावधान रहें, कोई नए एग्रीमेंट साइन नहीं करें। जो भी कुछ नया करना है दोपहर के बाद करें, अच्छा होगा। मिथुन राशि का समय तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, परिस्थिति फेवर में है। आज मन प्रसन्न होगा, सायंकाल धन खर्च हो सकता है। कर्क राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है, लाभ का दिन है। कुछ नए दोस्त आज बनेंगे जो भविष्य में काम आएंगे, इसलिए जिन जिन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं दोस्ती पक्की हो ऐसी व्यवस्था करें। ये तो आपने बताया मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। आप हमें बता रहे हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में। इसी से संबंधित कुछ और उपाय बताएं हमारे दर्शकों को। जो लोग आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं, विशेष रूप से संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या संतान के भविष्य के लिए कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को इस एकादशी का व्रत भी करना चाहिए और आज बच्चों को भोजन भी कराना चाहिए। हालांकि आज के दिन चावल किसी व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए, चावल का वितरण एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। परंतु यदि चावल खिलाने हैं तो खीर के रूप में ले सकते हैं, मीठे पीले चावल के रूप में भी आज इसका उपयोग कर सकते हैं। चावल का दान करना पुत्रदा एकादशी के दिन शुभ माना जाता है, लेकिन यह खीर के रूप में हो या पीले रूप में हो, सिंपल चावल नहीं बनाएं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। इनका दैनिक राशिफल कैसा है, आज के दिन इनके लिए क्या खास है?
सिंह राशि व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। आज आपको सफलताएं मिलेंगी, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। विशेष फल की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्तियों का आज भाग्य बहुत अच्छा है और आज धार्मिक स्थान की कुछ यात्राओं की संभावनाएं भी हैं। साथ ही आज विशेष रूप से आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के गुरुओं से अर्थात आपके आदरणीयों से आज आपका मुकाबला होगा या उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज शीर्ष भाव को ही मन में धारण करते हुए घर से बाहर निकलें, बेहतर होगा। तुला राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। विशेष रूप से आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें कार्य की कुशलता की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा आपका काम रिजेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा इसका विशेष ध्यान रखें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी सजगता से। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। परिजन आपकी मदद भी करेंगे और कहीं कोई परेशानी आपको चल रही है तो परिवार वालों से आप अपनी परेशानी शेयर करें, सफलताएं बहुत जल्दी मिलेंगी। आज है रविवार का दिन। राजेश जी, ऐसे में आप दर्शकों को बताएं कि आज के दिन हमें किन चीजों में सावधानी बरतनी होगी, क्या करें और क्या ना करें। पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष रूप से आज हमें ऐसे काम करने से बचना चाहिए जिसमें कि दूसरे व्यक्ति का सम्मान जुड़ा हो, अर्थात किसी भी व्यक्ति को डांट देना, अपने घर में नौकर चाकरों को डांट देना और या कोई ऐसे कार्य कर देना जो हमारे स्वभाव के विपरीत हैं, वह कार्य करने से लंबा नुकसान होता है और आज के दिन करने से कई प्रकार के दोष भी चढ़ जाते हैं। अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। दोपहर तक विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन है और दोपहर के बाद व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा ही है। कुल मिलाकर कुछ काम करने जा रहे हैं उसमें लाभ भी मिल रहा है और कहीं लापरवाही कर रहे हैं तो नुकसान भी हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा तालमेल बैठाकर कार्य करना पड़ेगा, गलती ना हो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। मुझे लग रहा है आज कुंभ राशि व्यक्ति कुछ अच्छा करेंगे और आज आपका मूड भी बहुत अच्छा है। मीन राशि व्यक्तियों को दोपहर के बाद अच्छी सफलताएं मिलेंगी, धन की प्राप्ति होगी, आज तनाव मुक्त रहेंगे। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।